हेलो किड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। आपको याद होगा ट्रांसलेशन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कब अप्लाई करते हैं, किसी को याद है? चलिए मैं बता देती हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं, ये वाला जो रूल है वो हम तब अप्लाई करते हैं। सपोज करिए आप किसी व्यक्ति से मिले और उससे मिलकर आप वापस आ गए। ठीक है, सिचुएशन को समझिएगा। आप किसी व्यक्ति से मिले और मिलकर वापस आ गए, तो जब आप उससे मिले थे उस टाइम पर वो व्यक्ति जो काम कर रहा था, उस सिचुएशन को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, इस रूल को अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उससे मिले थे तो वो कोई ना कोई काम कर रहा था, उसका काम खत्म नहीं हुआ था, वो काम कंटिन्यूटी में था। आप उसको उसी सिचुएशन में छोड़कर, मतलब काम करता हुआ छोड़कर वापस आ गए थे। तो हम इस सिचुएशन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल है उसको अप्लाई करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर तो अब आपको याद हो ही गया होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट कि काम किसने किया, फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब आएगी पास्ट की। क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? वॉज और वर। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? एक होती है वॉज और दूसरी होती है वर। वॉज हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और वर लगाते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। फिर लगाते हैं वर्ब कि काम कौन सा हो रहा है, और काम की कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम लगाते हैं आईएनजी, तो वर्ब प्लस आईएनजी। और लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट कि जो भी काम था वो कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कहाँ किया, किसके लिए किया, जो भी हम क्वेश्चन पूछना चाहें वो ऑब्जेक्ट में आता है। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, मूर्ख बालक नदी में कूद रहा था। जो मूर्ख बालक था वो नदी में कूद रहा था। तो आपको सेंटेंस को पढ़ के समझ में आ रहा है कि इसमें काम कौन सा हो रहा होगा? काम हो रहा है कूदने का। कौन सा काम हो रहा है? कूदने का। तो कूदने का काम कौन कर रहा है? मूर्ख बालक। कूदने का काम किसने किया? मूर्ख बालक ने। तो मूर्ख की इंग्लिश क्या होती है? फुलिश। मूर्ख की इंग्लिश क्या होती है? फुलिश। और बालक की बॉय। क्यों हमने इन दोनों को एक साथ लिया? क्योंकि बालक जो है वो नाउन है और मूर्ख हमारा इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। तो मूर्ख बालक, फुलिश बॉय। अब बताइए ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल? बॉय सिंगुलर है, तो लगा देते हैं हम वॉज। फुलिश बॉय वॉज। अब क्या काम कर रहा था? कूदने का। तो कूद रहा। कूद रहा के लिए हम क्या लगाएंगे? वर्ब प्लस आईएनजी। तो कूदने की होती है जंप और आईएनजी जंपिंग। ठीक है। नदी में की हिंदी इंग्लिश होती है इन, और नदी की क्या होती है? रिवर। लेकिन यहाँ पर अभी एक गलती है। जब हम किसी चीज को, किसी काम को फोर्स के साथ करते हैं, प्रेशर के साथ करते हैं, तब हम लगाते हैं इनटू। और नदी में कूदने का काम कैसा है? ऐसा तो है नहीं कि आप जाएंगे और नदी में कूद जाएंगे, उसके लिए आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं इनटू। फुलिश बॉय वॉज जंपिंग इनटू रिवर। सेंटेंस को और अच्छा बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए हम द लगा देते हैं। फुलिश बॉय वॉज जंपिंग इनटू द रिवर। सेकंड सेंटेंस क्या है? लालची आदमी भोजन को देख रहा था। जब मैं लालची आदमी से, मतलब इस व्यक्ति से मिला था, तो वह क्या काम कर रहा था? वह भोजन को देख रहा था। तो काम करने वाला आदमी कौन है? लालची आदमी। लालची की होती है ग्रीडी। क्या होती है? ग्रीडी। और आदमी की मैन, ग्रीडी मैन। अब ग्रीडी मैन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो इसके साथ हम लगाते हैं वॉज। ग्रीडी मैन वॉज। क्या काम कर रहा था? देख रहा था। तो देखने की यहाँ पर क्या आएगी? लुक। ठीक है। और लुक के साथ हमेशा आती है एट प्रीपोजिशन। लुक के साथ हम क्या यूज करते हैं प्रीपोजिशन में? एट।
तो लुक एट, एक गलती हो गई मेरे से, यहाँ पर आएगी ING, लुकिंग एट। क्या आएगी? लुकिंग एट। क्यों? क्योंकि देख रहा है। ग्रीडी मैन वॉज लुकिंग एट द भोजन यानी कि फूड। तो ये हो गया सेंटेंस, ग्रीडी मैन वॉज लुकिंग एट द फूड। अब देखते हैं अपने अगले सेंटेंसेस को। अगला सेंटेंस हमारा है, डॉक्टर घायल व्यक्ति का इलाज कर रहा था। डॉक्टर क्या काम कर रहा था? एक घायल व्यक्ति था जिसके चोट लगी हुई थी, उसका इलाज कर रहा था। तो काम करने वाला कौन है यहाँ पर? डॉक्टर। तो हम लिख देते हैं डॉक्टर। अब डॉक्टर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, क्योंकि यहाँ से हमको पता चल रहा है ना डॉक्टर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो डॉक्टर वॉज क्या काम कर रहा था? इलाज कर रहा था किसी का। इलाज करने की क्योरिंग, तो क्योरिंग। और याद है ना क्योर में ई आता है, तो ई को हटाकर ही हमको क्या लगाना है? ING लगाना है। तो डॉक्टर वॉज क्योरिंग, किसका इलाज कर रहा था? घायल व्यक्ति। घायल की होती है इंजर्ड। क्या होती है? इंजर्ड, INJURED, इंजर्ड। और व्यक्ति की पर्सन, क्योंकि यहाँ पे एक ही व्यक्ति है और कई सारे होते तो हम पीपल लगा देते, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति कितना है? कितने हैं? 1 है, इसीलिए हमने पर्सन लगाया है। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया? डॉक्टर वॉज क्योरिंग इंजर्ड पर्सन। अगला है, वह धूल भरा कमरा साफ कर रही थी। कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, वह क्या काम कर रही थी? जब मैं उससे मिला था, एक कमरा था जो बहुत ही ज्यादा धूल भरा था, जहां पर बहुत सारी धूल थी, उसको साफ कर रही थी। तो काम करने वाला कौन है? वह। अब वह की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे? ही कि शी? ये देखिए यहाँ से हमको पता चल रहा है कि काम करने वाली लड़की है, तो हम यहाँ लिख देते हैं शी। अब शी हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो शी वॉज। ठीक, अब क्या काम कर रही थी? साफ कर रही थी कुछ, तो क्लीनिंग। शी वॉज क्लीनिंग। अब क्या साफ कर रही थी? धूल भरा कमरा, तो धूल भरे की डस्टी और कमरे की रूम। और यहाँ पर मैं फिर भूल गई द, शी वॉज क्लीनिंग द डस्टी रूम। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अगला है, तैराक गहरी नदी में कूद रहे थे। तैराक कौन होते हैं? जो स्विमिंग करते हैं उनको हम तैराक बोलते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? स्विमर। गहरी नदी में कूद रहे थे। अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि तैराक जो हैं वो कैसे हैं? कई सारे हैं, प्लूरल हैं। तो तैराक मतलब स्विमर, SWIMMERS, स्विमर्स। अब ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो स्विमर्स वर। अब यहाँ पे क्या है? कूद रहे। दोबारा से लिखा है कूदने की जंप, और जंप में क्या लग जाएगा? ING। स्विमर्स वर जंपिंग। अब क्या आएगा? इन द डीप रिवर। अब आपको मैंने पहले भी बताया था, जब हम किसी फोर्स के साथ काम को करते हैं तो क्या लगाते हैं? इनटू। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया? स्विमर्स वर जंपिंग इनटू द डीप रिवर। अगला है, लोग खाली कमरे में प्रवेश कर रहे थे। मतलब अगर कहीं पर पार्टी चल रही है और कुछ गेस्ट आए, तो जब वो आए तो वहाँ पर वे आने वाले पहले गेस्ट थे, तो जब वो किसी रूम में एंटर करेंगे तो रूम खाली ही तो होगा। तो ये सेंटेंस उसी को इंडिकेट कर रहा है कि जो लोग हैं वे खाली कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसमें काम करने वाले कौन हैं? लोग। और लोग अपने आप में ही प्लूरल होता है, और लोग की इंग्लिश होती है पीपल, PEOPLE, पीपल। अब ये प्लूरल है तो वर, पीपल वर। प्रवेश कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे कि एंटरिंग, एंटरिंग। पीपल वर एंटरिंग। कहाँ पे? खाली कमरे में।
एंटरिंग द एम्प्टी रूम। रूम कैसा था? एम्प्टी था, खाली था, उसमें उसके अंदर कोई भी नहीं था। तो पीपल वर एंटरिंग द एम्प्टी रूम। अब आप पूछेंगे मेकी इंग्लिश कहाँ गई? एंटर हम तभी करते हैं जब हम किसी चीज़ के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। बिल्ली बिजली के खंबे के पीछे छिप रही है। ये इरेज हो गया है, पीछे छिप रही थी। बिल्ली बिजली के खंबे के पीछे छिप रही थी। छिपने का काम कौन कर रहा है? बिल्ली। तो कैट। अब कैट कैसा है? सिंगुलर। तो कैट वॉज क्या काम कर रही थी? छिप रही थी। हाइडिंग। अब हाइड की स्पेलिंग क्या होती है? HIDE। तो इसमें से हमने ई हटाकर ही ING को लगाया है। तो कैट वॉज हाइडिंग। कहाँ छिप रही थी? बिजली के खंबे के पीछे। तो पहले हम पीछे की लगाएंगे, बिहाइंड। अब किसके पीछे? बिजली के खंबे। बिजली के की होती है इलेक्ट्रिक और खंबे की होती है पोल। तो बिहाइंड द इलेक्ट्रिक पोल। आपने देखा होगा सड़कों पर बिजली के जो खंबे होते हैं उसके पीछे छोटे छोटे जानवर होते हैं, कभी डॉग्स हैं, कभी कैट्स हैं, रैट है, ये लोग जाके छिप जाते हैं। तो यहाँ पर इसको यही इंडिकेट किया जा रहा है। कैट वॉज हाइडिंग बिहाइंड द इलेक्ट्रिक पोल। चपटी लकड़ी पानी पर तैर रही थी। लकड़ी जो होती है वो कई तरीके की होती है, कुछ मोटी होती है, कुछ चपटी होती है, कोई टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव कौन सा यूज कर रहे हैं? चपटी। और चपटी की इंग्लिश होती है फ्लैट। एडजेक्टिव्स अभी आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एडजेक्टिव्स ही पढ़ेंगे। तो चपटी लकड़ी पानी पर तैर रही थी। अब काम कौन सा हो रहा है? तैरने का। लेकिन तैरने का काम कौन कर रहा है? चपटी लकड़ी। ये वाली बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। जब हम लिविंग थिंग्स के लिए तैरना यूज करते हैं तब हम वर्ब लगाते हैं स्विम। लेकिन जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, मतलब ऐसी चीजों के लिए तैरने का यूज करते हैं जिनमें जान नहीं होती, तब हम क्या लगाते हैं? तब हम लगाते हैं फ्लोट। और कुछ बच्चों ने यही गलती कर दी थी अपनी लास्ट जो उन्होंने होमवर्क भेजा था उसमें। तो चपटी लकड़ी फ्लैट वुड। फ्लैट वुड। तो फ्लैट वुड सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि मैंने ये भी बताया था वुड है, गोल्ड है, एयर है, वाटर है, फायर है, ये सब कैसे होते हैं? हमेशा इनको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो फ्लैट वुड वॉज। अब तैर रही थी तो फ्लोटिंग। यहाँ पर स्विमिंग नहीं आएगा, फ्लोटिंग आएगा। ओके। फ्लैट वुड वॉज फ्लोटिंग। कहाँ पर? पानी पर। ऑन द वाटर। ऑन द वाटर। राइट। तो सेंटेंस क्या हुआ? फ्लैट वुड वॉज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। अगला है बूढ़े आदमी चौड़ी सड़क पार कर रहे थे। मतलब कुछ ओल्ड मैन थे, वो क्या कर रहे थे? वो सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे थे जब मैंने उनको देखा था। केवल मिलने से मतलब नहीं है, जब मैंने उनको देखा था तो वो क्या काम करने की कोशिश कर रहे थे? सड़क को पार करने की। मतलब सड़क के इस साइड खड़े थे और उनको इस साइड जाना था, तो ये सड़क चौड़ी हो गई, तो सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे थे या पार कर रहे थे, रास्ते में होंगे। तो बूढ़े आदमी की ओल्ड। अब ये बताइए यहाँ पर मैं मैन कौन सा लिखूं? MEN लिखूं या MAN लिखूं? बताइए। हम लिखेंगे MEN। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो बूढ़े आदमी हैं वो प्लूरल दिखा रहा है। ठीक है। या तो मैं लिखती बूढ़ा आदमी, लेकिन यहाँ पर भी बूढ़े लिखा है, तो ओल्ड मैन। अब ये हमारा कैसा होता है? प्लूरल। तो वर। ओल्ड मैन वर। पार करना क्रॉसिंग। ING लगाना मत भूलिएगा। ओल्ड मैन वर क्रॉसिंग क्या? चौड़ी सड़क। द ब्रॉड रोड और फुल स्टॉप। ठीक है। और लास्ट सेंटेंस हमारा है सीता कोरे कागज पर लिख रही थी। एक लड़की है सीता, जब मैंने उसको देखा था या उससे मिला था तो वो क्या काम कर रही थी?
एक ब्लैंक पेपर था, उस पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो सीता लिखते हैं, सीता वॉज। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सीता वॉज लिख रही थी। अब लिखने की हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन आपको पता तो होगा ही, राइटिंग। क्यों? क्योंकि राइट की स्पेलिंग क्या होती है? WRITE, और ई को हटाकर हमने क्या लगा दिया? ING। ये वाली बात आप लोग भूलिएगा नहीं, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। सीता वॉज राइटिंग, कहाँ पर लिख रही थी? ऑन द, कोरे कागज पर। कोरे की इंग्लिश होती है ब्लैंक। अभी आप लोगों ने एडजेक्टिव्स ये वाले पढ़े नहीं हैं, नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बोला आपको याद करवाऊंगी, ब्लैंक पेपर। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, सीता वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैंक पेपर। तो ये हमारे सेंटेंसेस थे 10 जो आपको अपनी फेयर नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। ओके, गुड बाय।